को अपनी मिन्नतों इल्तिजाओं को रख दिया ना, फिर वो तुम्हें दुआ करना नहीं सिखाएगी, फिर तुम्हें अपनी दुआओं पे भरोसा भी नहीं होगा। सबसे पहले जो है ना खुदा की बुजुर्गी, उससे रहम मांगना होता है। हमारे लिए तौबा इसीलिए अब मायने नहीं रखता क्योंकि अब हमने खुदा के रहम से अपनी आंखों को बंद कर लिया है। हमें गलती अपनी गलती लगती नहीं, हमें गुनाह अपना गुनाह लगता नहीं। हम फ़ौरन से पहले सिर्फ ये चाहते हैं उस सिचुएशन से बस निकल आए, उस वाक़े उस हालत से बस निकल आए, और फिर उस हालत से दोबारा जब उस हालत में जाएंगे फिर हमें कोई भी उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। आज यूहन्ना इस्तबागी का जो नमूना हमारे सामने रखा जाता है वो बार बार इसी चीज़ की तस्दीक है कि वो फकी फरीसियों को इसलिए कहता था कि तुम इफ़ी की औलाद, तुम्हें आने वाले गज़ब से किसने भागना जताया? तुम इसलिए आए हो कि तुम अपनी रास्ती दिखावे के तौर पर दूसरों पर जाहिर करो। आज अगर तुम तौबा करना चाहते हो, तौबा करना है तो फिर तौबा के मुआफिक फल लाओ, दोबारा इस हालत में नहीं जाना है। हम अपने आप में इस तौर पर जो है वो करें कि जब नेकी करने का ये अमल नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि नेकी हो। वो यीशु मसीह ने क्या कहा था? ऐ बा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। जब हम अपने आप को दुआ में ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं ना, फिर खुदा अपना जलाल जाहिर करता है, फिर वो हमसे काम लेता है। हम फ़ौरन से पहले अपने आप को चढ़ा देते हैं कि जी ऐसा काम, ऐसा नो इस तरह कर लो। कोई भी इधर मुकद्दस सेठ बनने के लिए नहीं है। जितने भी मुकद्दस लोग बने हैं वो गिर गिर कर बने हैं। उन्होंने अपनी खोज जानी है कि हम अपने आप में खुद से ख्वाहिश ये नहीं कर सकते कि मैं मुकद्दस बनना चाहता हूँ, बल्कि हम अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर करते हैं। दुआ करना हकीकत में खुदा के सामने अपने आप को पसार देना, कि अपने आप को मुकम्मल तौर पे नाचीज़ जानना। हम दुआ उसी वक्त करना शुरू कर देते हैं जब हमें जो है ना पूरी तौर पर जो है किसी न किसी ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं, और वो फंसी हुई सिचुएशन जो है ना वो हमें इस तौर पर हमारी रिक्वेस्ट बन जाती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हम तंगी में या तकलीफ़ में या बीमारी में खुदा को न पुकारें, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी दुआएं जो हैं, चाहे वो तंदुरुस्ती में हो चाहे किसी तौर पर भी हो, हमें खुदा से हर वक्त अपने लिए रहम मांगना है। और रहम इस तौर पर मांगना है कि खुदाया तेरा जलाल ज़ाहिर हो, ना कि मैं नेकी करूं बल्कि तेरा जलाल ज़ाहिर हो। और इस तौर पर फिर देखें हमारी ज़िंदगियां बदलती किस तरह हैं। फिर हमारे ये रूहानी सफ़र जो है वो हमें हर तौर पर जो है वो इस चीज़ के लिए हमारी मदद करेंगे कि मसीह का आना इस दुनिया में बरहक है, ज़रूर है। उससे पहले मैंने अपने आप को जो है इन तारीकी के कामों से निकालना। फिर आज कलीसिया जो हमारी मदद करती है, वो पहला तिलावत में था कि हर टीला जो है ना वो पस्त किया जाएगा, और जो ना हमवार है वो हमवार किया जाएगा। वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई चीज़ ऐसी मुस्तकिल नहीं है। हर एक चीज़ जो है वो अपनी बदलती हुई हालत में है। तो जब हर एक चीज़ अपनी बदलती हालत में है तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसी आदत को ना अपनाऊं कि मैं समझूं कि बस इससे आगे जो है ना मेरी ज़िंदगी बस ख़त्म। ऐसी बुरी आदत को हम अपनी ज़िंदगी में ना बना लें। वो बाज़ औक़ात एक लोगों को ना ये भी नहीं अंदाज़ा होता, हम सबको जिसमें मैं भी शामिल, हम ना बाज़ औक़ात ना गुस्सा करना बुरी बात नहीं है, गुस्से पे कायम रह के किसी के लिए गलत मंसूबा बांधना ये ख़तरनाक बात है। गुस्सा इंसानी जबिलत का हिस्सा है। जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसे गुस्सा आता है। तो हाँ, अगर गुस्सा कायम रख के किसी के लिए गलत मंसूबा बनाते रहना ना, ये सबसे ख़तरनाक बात। इस हालत को कहा जाता है गुस्सा हराम है। इस हालत को कहा जाता है गुस्सा। हर एक शख्स, हर वालिदैन अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं। किस लिए करते हैं? उसके पीछे एक ख़ास एक बात होती है, इस्लाह की बात होती है। तो हम अपने आप में चीज़ों का उसको कहते हैं जी एनालिसिस करना, कि चीज़ों को जानना। ये सारी चीज़ें मुमकिन है सिर्फ़ और सिर्फ वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा के फजल से, कि जब हम दुआ में अपने आप को नहीं रखते बल्कि खुदा से मांगते हैं कि खुदाया तू हम पर रहम कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर।
یہ رویہ ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ورنہ نہیں تو اس سے آگے ہمارے لیے کوئی دعا نہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو اس طور پر جو ہے نا، آج جو یوحنا اصطباغی کہتا ہے نا، میں اس جوتی کا تسمہ نہیں کھول سکتا، وہ اسی لیے کہتا ہے کیونکہ اس نے رحم مانگا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو رکھتا تو کبھی بھی کوئی شخص جو ہے کسی کی دوسرے کی جوتی کی طرف جھک نہیں سکتا۔ جس نے اپنی میں ماری ہو اس کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔